हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 14 है। इसमें हम प्राइस एक्शन के बिहेवियर को अच्छे से समझेंगे ताकि हम इंट्राडे ट्रेड कर सकें। एंड कोशिश रहेगी हमारी कि यहाँ पे हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, देन मार्केट में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को फाइंड आउट किया जाए। बिकॉज सबसे पहले ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि मार्केट में बिहेवियर किस तरह का चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 12 सेशंस 13 वीडियोस कंप्लीट कर ली है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मार्केट्स में किस तरह से आपको देखना है प्राइस को। और यहाँ पे अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर किस हिसाब से एनालाइज करना है वो हम थोड़ा इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट लेवल और आपका एक परफेक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन वो परफेक्ट कैसे होंगे जब आपको ये प्राइस का पूरा मूव समझ में आएगा। करेक्ट। तो अगर यहाँ पे चलो आज के मार्केट और कल के मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, ठीक है। ये 13 फरवरी का मार्केट है, ये 14 फरवरी का मार्केट है, ठीक है। तो कल के मार्केट्स को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमने बेस के बारे में समझा है, तो क्या देखने को मिला हमको? ड्रॉप एंड देन एक बेस देखने को मिला, देन मार्केट्स ने अगेन ड्रॉप किया है, राइट। तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, इस एरिया में हम बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, करेक्ट। क्योंकि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है अभी? रैली बेस रैली के हिसाब से चल रहा है। तो जो भी फर्स्ट पुल बैक आएगा उसमें हमको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना है। ये वो पहला पुल बैक आया है मार्केट्स में, एंड देन मार्केट एक हेल्दी प्राइस एक्शन के साथ फॉल किया। अभी देखो यहाँ पे हमको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। मॉर्निंग में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, मार्केट्स ने एक अच्छा बेस क्रिएट किया, करेक्ट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 25 मिनट्स तक मार्केट्स ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड देन मार्केट्स कंटिन्यू फॉल किया, राइट। तो ये लेवल पे जो सेलर्स एक्टिव हुए हैं मार्केट्स में, उन्होंने इस लेवल के आसपास क्या किया है? अपना एक बेस क्रिएट किया है, करेक्ट। तो ये रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, राइट। एंड जब मार्केट्स ये लेवल के नीचे पहुंचा तो एक छोटा सा हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। जब तक ये बेस के नीचे हम लोग हैं तब तक एक सेलिंग प्रेशर मार्केट्स में रहेगा। रीज़न उसके पीछे ये है बिकॉज मार्केट पहले पुल बैक से इस बेस के पास आने की कोशिश करेगा, और जो भी फर्स्ट पुल बैक होगा उसमें एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। अब ये पुल बैक यहीं तक क्यों आया उसके हम कन्फर्मेशंस बाद में समझेंगे, ठीक है। तो एक बेस क्रिएट हुआ, एक अच्छा फॉल क्रिएट हुआ मार्केट्स में, देन मार्केट्स ने अगेन कंटिन्यू किया। तो ये पहला पुल बैक क्रिएट हुआ मार्केट का, ये सेलर्स का एक बेस है और ये फर्स्ट पुल बैक है। जो भी सेलर यहाँ पे होगा वो कोई ना कोई क्वांटिटीज़ अपनी यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। मार्केट्स में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया, एक अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, राइट। अच्छा फॉल आया मार्केट्स में, एंड हम 41,200 के नियर ट्रैवल भी किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैसे मोमेंटम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लगा। ये लेवल से जब एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ तो कहाँ पे मार्केट्स में सेलर्स एक्टिव है? ये वाले रेंज में। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक एरिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, ओके। तो ये रेंज हमारे लिए क्या हो गई? एक रेजिस्टेंस एरिया हो गई, प्लस ये वाला एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। एंड मार्केट्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लो क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट्स ने कंटिन्यू किया है तो जो प्रीवियस हाई बना था मार्केट का, जो एक लोअर हाई क्रिएट हुआ था, यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई है, ये अगेन हमारा एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है, एंड मार्केट्स कंटिन्यूसली लोअर लो क्रिएट करते हुए जा रहा है, करेक्ट। ये लो क्रिएट हुआ, देन अगेन लोअर लो, ठीक है। आप इसको एक सेम लो भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल लोज है, एंड देन अगेन मार्केट्स ने एक लोअर लो क्रिएट किया। देन फाइनली जब हमने पहला हायर लो मार्केट्स ने हिट किया है, ठीक है, एक पहला हायर लो मार्केट ने ये लेवल पे हिट किया है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट किस हिसाब से अभी यहाँ पे हमको बिहेवियर दिखाता है। देन अगेन एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से देखो हमको यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ओके। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये सेलर है, ठीक है, क्योंकि ये पहला पुल बैक है तो सबसे बड़ा सेलर यही है, राइट। यहाँ पे हमको एक हेल्दी पुल बैक देखने को मिला, देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। देन अगेन हमने क्या किया ना, इंपॉर्टेंट एरियाज़ के आसपास हम चले गए, ठीक है। ये रेंज के आसपास हम इसी ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हम इसी एरिया के आसपास अभी काम कर रहे हैं, करेक्ट। अब देखो जो यहाँ पे सेलर होगा, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है,
ठीक है, यहाँ पे आपने पार्शियल बुक किया, यहाँ पे आपने फिर शॉर्ट किया, यहाँ पे आपने फिर पार्शियल बुक किया, लेकिन आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है और मार्केट इसी रेंज में अब टाइम स्पेंड करने लगा है, यानी अबव एरियाज़ के आसपास। तो ये हो क्या रहा है, मार्केट एक बेस क्रिएट कर रहा है। अब अगर इस बेस के नीचे कंटिन्यूसली काम करेगा तो नेगेटिव प्रेशर रहेगा, इस बेस के ऊपर निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ लेवल्स निकल के आते हैं, जैसे ये मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम क्रिएट किया है इस जोन के आसपास, ठीक है। और जो हमारा पहला पुल बैक एरिया है वो किस एरिया में आ रहा है, वो हमारा ये रेंज के आसपास आ रहा है, ठीक है। आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होता है हमारे पुल बैक एरिया के आसपास ओपन होता है, राइट। अच्छा मार्केट है, रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहा है, तो रेजिस्टेंस आएगा मार्केट्स में और एक अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, यहाँ तक भी एक अच्छा प्राइस एक्शन क्रिएट होने लगा, करेक्ट। मार्केट अपने लोअर हाइज ही मेंटेन किए हुए थे, बट सडनली मार्केट्स ने क्या किया, अबव रेंज में गया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और अबव रेंज में गया और यहाँ पे एक बेस बिल्डअप होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको हिंट मिलने लगा कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है, राइट। मार्केट नेगेटिव साइड से थोड़ा पॉजिटिव साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम सिर्फ 5 मिनट्स के बिहेवियर को देखो समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं एनालाइज करने का, ठीक है। देखो जब एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया, ये मार्केट का पहला पुल बैक एरिया है, एंड देन एक हेल्दी प्राइस एक्शन के साथ मार्केट्स ने एक लो क्रिएट किया, राइट। अब ये जो मार्केट है, राइट, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स कहाँ होंगे, जो हमारा पहला पुल बैक एरिया होगा यानी ये वाले रेंज के आसपास होंगे, है ना, इस वाले बेस के आसपास होंगे, बिल्कुल सामने। कल मार्केट्स ने ऑलरेडी इस बेस को देखो हिट किया है, राइट, 2 बार हिट किया है। आज फिर मार्केट इसके अबव एरियाज़ पे जा रहा है, ठीक है, 3 बार मार्केट अबव एरियाज़ पे जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो कमज़ोर है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी एक बेस क्रिएट हुआ है ना, ये इस तरह से मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे निकल सकता है, राइट, क्योंकि हम पहले पुल बैक एरिया के जो एक हेल्दी पुल बैक एरिया था उस रेंज से सेलिंग प्रेशर लेते हुए नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और अभी कंफर्मेशन क्या है वो भी मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ, करेक्ट। देन जब हमने इस एरिया से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया है तो हम ये टोटल जितना भी हमारा बेस बना है, राइट, हम उसके नीचे जाते तो हैं बट क्विकली वापस आ रहे हैं, हम जा रहे हैं क्विकली वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं क्विकली वापस आ रहे हैं, लेकिन हम हाइज भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली ये रेंज में हाइज ब्रेक होने लगे, तो हमारे सामने सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, राइट, कि मार्केट इस एरिया को किस तरह से बिहेवियर हमको कैसा दिखाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यही जोन है, सेलर तो इसी एरिया में बैठे हुए हैं, करेक्ट, ये बेस है मार्केट का, तो ये इतना एरिया काफ़ी पावरफुल रेजिस्टेंस है अगर ये सेलर एक्चुअल में मार्केट में बैठा हुआ है तो, ठीक है। और अगर इस बायर को मार्केट में बैठना है तो इस सेलर के साथ फाइट करना पड़ेगा, और आज वही देखने को मिला। कुछ इस हिसाब से मार्केट ने फॉल किया, आज के दिन यहाँ पे फॉल आया, लेकिन उसके बाद मार्केट्स ने क्या किया, कोई भी जो मॉर्निंग के हमारे आधे घंटे के लो क्रिएट हुए थे उसके बाद जो भी स्विंग्स बने हैं मार्केट ने, किसी भी स्विंग के नीचे मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये ठीक है, हाई लोअर, माफ़ कीजिएगा, लो क्रिएट हुआ, देन हायर लो क्रिएट हुआ, देन अगेन एक हायर लो क्रिएट हुआ, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके नीचे गया है क्विकली मार्केट ने अपने आप को वापस से अबव रेंज की तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है। डबल बॉटम क्रिएट किया मार्केट्स ने, एंड देन मार्केट्स ने प्रीवियस जो भी स्विंग्स थे उनके पास एक छोटा सा बेस क्रिएट किया, ठीक है। और ये बेस के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि सेलर्स थोड़ा अपने आप को वीक फील करेंगे। रीज़न उसके पीछे यही है कि सेलर यही चाहता है कि प्राइस एक्शन इस हिसाब से काम करे, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, रेजिस्टेंस को हिट करे, ट्रैप करने के बाद देन कंटिन्यू करे, राइट, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो ये कंटिन्यू नहीं कर पाया और अबव रेंज के आसपास अब यहाँ पे टाइम स्पेंड होने लगा है, राइट। देन सिंपली मार्केट्स ऊपर गए, रीटेस्ट के लिए वापस आए, एंड देन एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमको यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग देखिए यहीं से स्टार्ट क्यों हुआ, यहीं से हमको ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को क्यों नहीं मिलती है ना। रीज़न वही है क्योंकि जो भी सेलर यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं ना, जो ऑप्शन जो ऑप्शन सेलर्स हैं जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट, उनके पास सिर्फ यही 2 रेंजेस हैं जिसको वो क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो कन्विक्शन दिखा रहे हैं। अगर मार्केट उन्हीं की रेंज में आके टाइम स्पेंड करेगा तो वो एवरेजिंग करना बंद कर देंगे, ठीक है, और अपने लॉसेस को बुक करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये अपने लॉसेस को ही बुक कर रहे हैं,
करेक्ट। नीचे से वो पुट बेच के बैठे, ऊपर से कॉल बेच के बैठे, जिस भी तरफ मार्केट निकलेगा, है ना, शॉर्ट स्ट्रैडल बना के बैठे, जिस भी तरफ मार्केट निकलेगा वो उस पोजीशन को काट देंगे। तो कॉल राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉल बाय कर रहा है, क्योंकि उसने राइट किया था, और इसी वजह से हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, राइट। और शॉर्ट कवरिंग हमेशा ऐसे ही एरियाज से होती है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अगर हम एक दिन पहले आ जाए, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट जब ऊपर गया तो एक बेस क्रिएट किया, राइट। इस बेस के नीचे गया, लेकिन मार्केट क्विकली ऊपर निकलता रहा, ठीक है। उसके बाद भी आप देखो, इसी बेस के हम ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो नेगेटिव साइड होने लगा, बट कोई बात नहीं, बेस का लो तो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, राइट। और हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल भी निकल के आ रहा है, ठीक है। ये रेंज हमारे सामने की लेवल भी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन मार्केट इस एरिया से सपोर्ट लेता है। तो जब मार्केट्स ने सपोर्ट लेना बंद कर दिया, है ना, विद द फ्लो मार्केट नीचे की ओर निकला, तो हमको क्या देखने को मिला, देखिए बड़ी बड़ी हमको यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स देखने को मिली। करेक्ट। तो जो भी ट्रेडर इस लेवल में पुट राइटिंग करके बैठे थे, ठीक है, वो यहाँ से एग्जिट होने लगे। अब क्योंकि ये की लेवल की तरह काम कर रहा है ये रेंज, ठीक है, तो जब हम इसके नीचे जाएंगे तो वापस जब मार्केट इस रेंज में आएगा, तो यहाँ पे जो पुट राइटर थे वो तो एग्जिट हो गए, राइट। तो यहाँ पे कौन एंटर करेगा, यहाँ पे कॉल राइटर एंटर करेगा, ठीक है। और अब ये कॉल राइटर कब निकलेगा, जब मार्केट इसी के एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करेगा और इसके ऊपर निकलना शुरू करेगा। अब ये कॉल राइटर कब निकलेगा, जब मार्केट ने ऊपर सस्टेन हो गया मार्केट। ये पुट राइटर कब निकला, जब मार्केट इसके नीचे निकल चुका था, ठीक है। ये कॉल राइटर कब निकला, जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगा, राइट। अब यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली कॉल राइटर्स की, ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली पुट राइटर्स की, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिट हुए मार्केट से। अब आप बोलेंगे बड़े प्लेयर्स हैं जो राइट करते हैं, लॉस थोड़ी करते हैं, है ना। डेफिनेटली वो लॉस थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे नेकेड पुट राइटिंग करके नहीं बैठे थे, वो यहाँ पे नेकेड कॉल राइटिंग करके नहीं बैठते कभी भी, वो अपने आप को प्रॉपरली हेज करते हैं। वो पुट शॉर्ट करते हैं तो नीचे कॉल भी शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर कॉल भी शॉर्ट करेंगे, और अगर वो इधर कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो वो नीचे पुट भी शॉर्ट करेंगे, करेक्ट। उनका हेजिंग होता है ना, और वही हमको बस यहाँ पे पकड़ना होता है। अगर देखो एक दिन पहले अगर और देख लें, ये लेवल पे एक बेस क्रिएट हुआ ना, मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया की लेवल के आसपास, देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया अबव रेंज के आसपास। अगर ये मार्केट यहीं पे सस्टेन करने लग जाता तो ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया पे भी हमको एक रैली देखने को मिलता, राइट। लेकिन क्या हुआ, मार्केट स्लो एंड स्टडी देखिए नीचे की तरफ आया। बायर्स इस रेंज को डिफेंड कर रहा है, ठीक है, सेलर इस रेंज को डिफेंड कर रहा है। अब अगर बायर्स का रेंज ब्रेकडाउन कर जाता है, तो जो भी यहाँ पे बायर होंगे वो अपने आप को एग्जिट करेंगे, राइट, क्योंकि ये बायर थे, एग्जिट करेंगे तो ये सेलर बन जाएंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, एक फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, एग्जैक्टली इस एरिया से क्यों देखने को मिला, रीज़न वही है क्योंकि मार्केट्स ने पहले पुल बैक रेंज के ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। यहाँ से मार्केट देखो ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आया, ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आया, राइट। सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर देखो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, मार्केट्स ने रेजिस्टेंस को हिट किया, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो प्राइस एक्शन कुछ इस हिसाब से जा रहा है, करेक्ट। हमारे लोज ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट्स, देन अगेन जब ऊपर गया तो इसने लो को ब्रेक नहीं किया, अगेन ऊपर गया तो इसने लो को ब्रेक नहीं किया, करेक्ट। यहाँ पे जो मैंने आज मॉर्निंग में हम स्टूडेंट्स के साथ लाइव भी थे, तो ये लेवल के आसपास बाइंग थी, राइट, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और यहाँ पे कोई हेल्दी बाइंग नहीं मानी जाएगी है, क्योंकि ये एक एग्रेसिव बाइंग है। बिकॉज प्राइस एक्शन जिस हिसाब से अभी मूव कर रहा है ना, यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन मार्केट में शॉर्ट कवर भी तभी होता है जब एग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब सेलिंग की तरफ थे, राइट। तो मार्केट्स ने क्या किया, अबव रेंज में जाके टाइम स्पेंड करना शुरू किया, ठीक है। ये लेवल तक अगर आप एक सेलर है इस मार्केट में, तो उसमें कोई भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका व्यू गलत है, आपका व्यू बिल्कुल ठीक है, बट मार्केट सरप्राइज करता है। देन यहाँ पे हमको एक पावरफुल ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिला, राइट। यहाँ पे हमको एक पावरफुल ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिला। मार्केट ने इस कैंडल के भी 50% को रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने इस कैंडल के भी 50% को रिस्पेक्ट किया, एंड देन जब भी हमको एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये एक और ग्रीन कैंडल है, मार्केट ने फिर इसके 50% को रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे रहा है। एंड मार्केट्स ने अभी भी अगर हम देखेंगे इस रेंज में जाने के बाद एक की लेवल क्रिएट किया है, करेक्ट।
ये एक की रेंज क्रिएट किया है मार्केट्स ने, एंड जाते जाते भी मार्केट्स इसको एक बार रिस्पेक्ट दे के जा रहा है, ठीक है। अगर इतनी कोशिश के बाद भी मार्केट इस रेंज में वापस नहीं आ रहा है तो ये कॉल राइटर्स मार्केट से एग्जिट करेंगे, क्योंकि इन्होंने कॉल राइट किया था तो ये कॉल बाय करेंगे। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन प्रीमियम जंप करेगा। जब भी डिमांड इंक्रीज होती है कोई भी सिक्योरिटी की तो वो जंप करता है, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो हमें चार्ट में थोड़ा सा देखना है। देखो अब यहाँ पे एक कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिबोनाची टूल हर कोई जानता है, फिबोनाची क्या होता है। ये हाईएस्ट एरिया हमने मार्क किया कल का, और ये कल का ही लोवेस्ट एरिया हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया है 0.5% का, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो मार्केट ने 0.5% को एग्जैक्टली हिट किया, एंड देन मार्केट्स ने एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मार्केट 0.5% के अंदर जाके एक बेस क्रिएट करने लगा, यानी ये एक हेल्दीएस्ट एरिया है सेलर्स के पास, राइट। और उसके बाद क्या है, ऊपर की तरफ हमारा एक की लेवल निकल के आ रहा है। तो बायर को अगर फाइट देना है तो इतने एरिया में बायर को फाइट देना है, राइट। और यहाँ पे अगर हम इसको हटा दे तो हमको एक चीज़ पता चल गई, ये 50% का एरिया निकल के आता है ना, 61% एंड 50% का एरिया। अब ये लेवल पे जब फाइट हो रहा है तो यहाँ पे फाइट किस हिसाब से हो रहा है, धीरे धीरे प्राइस देखो ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है, और जितना ज़्यादा हम इस एरिया में काम करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ का सेलर पैनिक करेगा, क्योंकि उसने तो यहाँ पे शॉर्ट किया है और उसके पास आखिरी बस यही एक बेस है। तो मार्केट में एक बेस को ब्रेक होने के लिए मार्केट्स ने प्रॉपरली एक बेस क्रिएट कर दिया है, राइट। बेस वो चीज़ होती है जहाँ पे टाइम स्पेंड होता है ना। यहाँ पे देखो बायर एंड सेलर के बीच में फाइट चला है, तो ये इतना बड़ा एक बेस क्रिएट हो गया। मार्केट्स क्या कर रहा है, अबव लेवल्स पे जाने के बाद फिर से देखो एक बेस क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। अब ये बेस अगर फॉल करेगा तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेस का फिर रीटेस्ट के लिए आ जाएगा, राइट। अब जो होगा वो तो हम बाद में देखेंगे कल क्या होगा, बट आज का प्राइस एक्शन से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे देखिए सेलर और बायर को किस तरह से समझ रहा है ना। ये लेवल पे सेलर्स अवेलेबल है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास बार बार हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करता है। तो जैसे ही देखो आज मार्केट ये लेवल के ऊपर निकला तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने लगा, मार्केट सस्टेन करने लगा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, देखो ये वो रेजिस्टेंस एरिया है, करेक्ट। इस रेंज के ऊपर मार्केट देखो क्या करता है, मार्केट जाता है रेजिस्टेंस लेता है, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया। आज मार्केट जब इसके ऊपर पहुंचा तो यहीं पे मार्केट ने देखो अबव लेवल्स पे टाइम स्पेंड करने लगा, राइट। अब ये ऐसे टाइम स्पेंड करे, ऐसे टाइम स्पेंड करे, ऐसे हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ गया फिर ऊपर निकल जाए, तो टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि फाइट हो रहा है, करेक्ट। यहाँ से जब सेलर्स हटेंगे तो वो कैसे हटेंगे, जब इनको बायर फाइट देगा इन्हीं के एरिया में, करेक्ट। जैसे कि सेम चीज़ 30 मिनट्स पे अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट देखिए कर क्या रहा है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इसी रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, एक बेस क्रिएट कर रहा है, करेक्ट, इसी रेंज में। अब ये बेस का जब ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़, अब 5 मिनट्स पे अगर सेम चीज़ देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का, और अब मार्केट इसी रेंज के आसपास क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड करने लगा है। तो बहुत अच्छा रैली देखने को मिला। रैली क्यों आया, क्योंकि शॉर्ट कवर हो गए हैं। अब जब इस एरिया के ऊपर मार्केट निकलेगा तो जिनके पोजीशंस बनी हुई है, राइट, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो पोजिशनल सेलर है मार्केट में, जिन्होंने इन स्विंग्स के पास जब भी मार्केट आया उसको शॉर्ट किया, आज भी आया है आज भी शॉर्ट किया होगा, राइट। तो जैसे ही जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगेगा ना, तो यहाँ से फिर हमको फिर से एक और तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। रीज़न वही शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। और एज अ ऑप्शन बायर अगर हम बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो हमको ये शॉर्ट कवरिंग ही तो पकड़ना है। आज की बाइंग कोई भी यहाँ पे अगर पकड़ेगा तो उसके पास कुछ लॉजिकल पॉइंट्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड रहेगा। लेकिन आज की बाइंग अगर आप यहाँ पकड़ते हो तो फिर भी लॉजिक है। यहाँ पे कैसे पकड़ सकते हो वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये हाई ब्रेक हुआ है, राइट। और उसके बाद मार्केट्स ने 50% को क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है, राइट। हाईएस्ट एरिया ब्रेक हुआ है, ठीक है। कुछ इस हिसाब से देखो प्राइस एक्शन चल रहा है यहाँ पे, करेक्ट। ये एरिया मार्केट ने ब्रेक किया है और इस एरिया में अब मार्केट क्या कर रहा है, की लेवल क्रिएट कर रहा है ना। ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अब मार्केट इसी एरिया से देखो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और अबव एरियाज पे क्या कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो
ये वो रेजिस्टेंस एरिया है, करेक्ट, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया में मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जैसे यहाँ बड़े टाइम फ्रेम में टाइम स्पेंड हुआ है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखो टाइम स्पेंड हुआ है, एंड देन क्विकली ब्रेकआउट्स किया, 50% को रिट्रेसमेंट लिया, एंड देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया, राइट। तो बिहेवियर आपने क्या देखा, राइट, कैंडल टू कैंडल हमको देखना है क्या चल रहा है, ठीक है। अभी मैं और ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इस चार्ट में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चार्ट में हमें समझना है, लेकिन आपको अभी क्या समझना है, एक रेजिस्टेंस से जब एक सेलिंग प्रेशर आया है, बायर फेल हुआ है, तो जब भी पहला पुल बैक आएगा आपको शॉर्ट करना है। मार्केट्स ने एक हेल्दी एरिया पे शॉर्ट किया, जब इस एरिया से एक सेलिंग प्रेशर आया तो ये इस एरिया में सेलर शिफ्ट हुए, राइट। मार्केट इसी एरिया पे एक बेस क्रिएट करता है, ठीक है, और जब ये बेस क्रिएट होता है यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को, क्योंकि पहला पुल बैक एरिया है, विद द फ्लो मार्केट सेलिंग साइड पे जा रहा है, ठीक है, हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन हम उसको होल्ड कब रख सकते हैं, जब मार्केट इस पूरे बेस के नीचे अपना टाइम स्पेंड करे, इस बायर को हिट करने के सामने, है ना, जहाँ पे इस बायर ने अपनी एंट्री की है, इस एरिया में मार्केट अपना टाइम स्पेंड करेगा, तब ये कंटिन्यू करेगा, राइट। अगर हम यहाँ शॉर्ट करके बैठे हैं, प्राइस एक्शन ऐसे चल रहा है, तो हम होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट किसी भी कारणवश या जो भी चीज़ें हैं इस रेंज में नहीं आ रहा है, और मार्केट किस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे मैं एक और लेवल्स आपके सामने रखूँ तो मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। कल जिस एरिया से मार्केट्स ने बाइंग ली है, आज भी मार्केट उसी एरिया को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 100 का माल 80 में कल उठाया है, अगर अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रेंज है, 100 का माल 80 में बायर ने उठाया, लेकिन आज मार्केट फिर से 100 वाले एरिया को ही सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो बायर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि वो इस रेंज के नीचे मार्केट को नहीं लेके आ पा रहा है, और वही उसका अनकंफर्टनेस हमको यहाँ पे देखने को मिला कि एंड में उसने अपने शॉर्ट्स को कवर किया जब मार्केट उसकी रेंज के ऊपर सस्टेन करने लगा, ठीक है। आप किसी भी दिन के चार्ट को देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़े से पुराने चार्ट को देख लेता हूँ, ठीक है। आप इस दिन के चार्ट को देख लीजिए, चलिए, ठीक है, ये वाले चार्ट को देखिए। यहाँ पे क्या देखने को मिला, जब मार्केट एक सपोर्ट के नीचे जाकर एक बेस क्रिएट किया तो हमको एक फॉल देखने को मिल गया, करेक्ट, क्योंकि सपोर्ट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, इस वजह से हमको एक फॉल देखने को मिल गया, राइट। ये एरिया के आसपास एक फॉल आया, करेक्ट, मार्केट ने क्विकली प्रॉफिट बुकिंग किया, बट इसका मतलब ये थोड़ी है यहाँ से शॉर्ट कवर हो ही जाएंगे, करेक्ट। यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया, राइट, देन मार्केट्स ने क्विकली इसको रिकवर भी किया, ठीक है, और जिस तरह से रिकवर किया, डेफिनेटली ये एक ही चीज़ बताता है कि मार्केट्स में जिनके भी स्टॉप लॉसेज इन स्विंग्स के नीचे थे, मार्केट ने जस्ट उनके स्टॉप लॉस को हंट किया है, राइट। ये पूरी रेंज में मार्केट स्टॉप लॉस हिट करते हुए जा रहा है, और यही लेवल्स हमारे 30 मिनट्स पे भी है, ठीक है, यही लेवल्स हमारे 30 मिनट्स पे भी हमारे लगे हुए हैं, करेक्ट, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये है जहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट किया गया है, करेक्ट, और हम अभी भी ये कैंडल के 50% को ही एक सपोर्ट मानते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, देन वापस मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये जो अभी हमने लेवल्स यहाँ पे मार्क किया था, करेक्ट, जिसको आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, कहाँ से आ रहा है, इस कैंडल के 50% से आ रहा है, जहाँ पे इसने ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेवल आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये डबल बॉटम क्रिएट हुआ था तो इसलिए बन गए, नहीं, क्योंकि 30 मिनट के लेवल के साथ साथ मार्केट आज इस एरिया को सपोर्ट कर रहा था। अगर ये एरिया पे आपका बाइंग का मन है तो आप कर सकते हो, लॉजिकल है, बट मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे यहाँ पे और ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, मेरा सेटअप यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं बताता है। रीज़न, क्योंकि मार्केट्स में अबव एरिया के सेलर को मार्केट्स ने आज मॉर्निंग में ही एंट्री करवाया है, और उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी है इस एरिया में, करेक्ट, और विक्स भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा था, इस वजह से मेरा यहाँ पर बाइंग का सेटअप नहीं बनता है, करेक्ट। तो आपको कंडीशंस रखनी पड़ेंगी, वो आप अपने आप बनाएंगे, है ना, कि आपका कंडीशन क्या है। मेरा कंडीशन है मैं फ्रेश एरियाज़ पे ट्रेड करता हूँ, जो मार्केट पहली बार हिट करे, जिन एरियाज़ को, उन एरियाज़ पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रेशली मार्केट ने फर्स्ट टाइम हिट किया तो ये मेरा एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। आज मार्केट इस एरिया पे जब पहला पुल बैक बन चुका था, तो आज मार्केट यहाँ पे आया, तो खुलते यहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है, सेलिंग साइड पे, देन यहाँ पे हमको एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला है। लेकिन इस एरिया पे मार्केट कल भी 2 बार बाइंग ले चुका था, आज फिर मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो 4 बार बाइंग, 5 बार बाइंग ले चुका है। तो इस एरिया पे कन्विक्शन नहीं आएगा जब तक मार्केट प्रीवियस किसी इंपॉर्टेंट स्विंग के ऊपर नहीं निकल जाता है। यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन बन सकता है, मेरा कन्फर्मेशन इस जोन में बना था, लेकिन
कन्विक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक इस सेलर को मार्केट एंट्री नहीं करवा देता, ठीक है। जब यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई, वो माफ़ कीजिएगा, सेलर को एक बार एंट्री दिला दिया और मार्केट सस्टेन कर गया, ठीक है, उसके बाद ये रीटेस्ट में बाइंग हो सकता है, ठीक है, फिर ये रीटेस्ट में बाइंग हो सकता है क्योंकि मार्केट दोबारा से इस की लेवल को बायर्स का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स का था, यहाँ सेलर्स का बना, फिर से ये बायर्स का बन चुका है, तभी रीटेस्ट आया है मार्केट्स में। तो जैसे हमने बेस को हिट किया, एक सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन मार्केट इस लेवल पे रीटेस्ट लेने के बाद कंटिन्यू कर गया। और जो भी सेलर इस बेस के कन्विक्शन को लेकर बैठे हुए थे, क्या देखने को मिला कि मार्केट ने इसी एरिया को सस्टेन कर दिया एंड देन एक शॉर्ट कवरिंग हुआ। और कल के दिन भी ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि जितने भी सेलर्स ये पूरी रेंज में बैठे हुए हैं, जैसे जैसे मार्केट इसके ऊपर जाएगा वो शॉर्ट कवरिंग होती रहेंगी क्योंकि पावरफुल सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट्स पे, ठीक है। तो जब तक हम ये की लेवल के ऊपर रहेंगे, कोई भी डिप आएगा तो वो बाय ऑन डिप्स के लिए ही जाएगा, करेक्ट। तो होपफुली ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।